अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स पे बात करेंगे और कुछ सियासत पे बात करेंगे और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे हम बात करेंगे। और बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल। ये कमेंट्री भी करते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी हैं। तो आज इनसे बात करेंगे और इनके एक व्यू पॉइंट लेंगे बिकॉज़ इनकी एक मैं कहता हूँ कि एक फार साइटेडनेस बहुत ज़्यादा है। और जब मैंने कहा था ना कि कैंडिड मैं बात आपके साथ करूँगा, तो मैं आपको बिफोर आई गो इनटू द इंटरव्यू 2007 में ये कमेंट्री कर रहे थे कि उधर किंगस्टन में जमैका। तो हमारा मैच था पाकिस्तान का इसके साथ, आयरलैंड के साथ। तो मैच से पहले इन्होंने मुझे बता दिया था कि हम हारेंगे, और बिल्कुल सही कहा था कि वो हम हारेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी सिलेक्शन थी इट वाज डायबॉलिकल। ऑनेस्टली इट वाज अ टेरेबल सिलेक्शन। हमारे पास कोई वैरायटी नहीं थी और हमारे आगे जब आयरलैंड के जो लड़के थे ग्लोरीफाइड क्लब क्रिकेटर्स, दैट्स ऑल दे वर। वो कि काउंटी से खेल लिया एंड दैट्स अबाउट इट। और सीम को वो खेलते हैं आम। हमारे पास स्पिनर कोई नहीं था। हमने कहा अभी दानिश कनेरिया को खिला लो, नो जी ना, नहीं खिलाना उसको। एंड इन द एंड his predictions were right. But coming to the program, आमिर, सबसे पहले तो क्रिकेट की बात करते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है हमारी क्रिकेट के अंदर कि हम 2 कदम आगे लेते हैं और 6 कदम पीछे ले लेते हैं? पीछे उसकी वजह यह है कि हम लोग जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्रिकेट जो है या सारे स्पोर्ट्स पाकिस्तान में जो हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, वो उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने ग्रास रूट के ऊपर कोई काम नहीं किया। मुझे याद है 1995 में, उससे पहले जब भी मैं दोपहर के टाइम निकलता था प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको सड़कों के ऊपर लड़के जो हैं वो अपनी साइकिल के ऊपर क्रिकेट का किट बैग या हॉकी का किट बैग, मोटर बाइक्स पे, बस स्टेशंस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र आते थे। लेकिन 95 से ऑनवर्ड्स वो आपको कम होते नज़र आना शुरू हो गए। तो दैट वाज अ साइन। जो अथॉरिटीज़ थी उनको उसके ऊपर रिएक्ट करना था कि ये जो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कम हो रहा है उसकी वजह क्या है। उन्होंने वो वाली चीज़ एड्रेस नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो आपसे बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है। इसमें आपको परफेक्ट तो आप नहीं हो सकते, लेकिन नियर टू परफेक्ट होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नेट्स के ऊपर टाइम स्पेंड करना है। फिर आपको मैचेस खेलने हैं और वो सारा कुछ करने के लिए फिर आपको दूसरी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि पंप इन करनी है मनी, और हमें चले डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो थी वो आपको नौकरियां दे रही थी, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने जो ये करना था कि जिस तरह इंग्लैंड में आपने प्रोफेशनल क्लब क्रिकेट खेली हुई है, दूसरे मुल्कों में प्रोफेशनल क्लब क्रिकेट है, हमें अपनी जो क्लब क्रिकेट है उसमें प्रोफेशनलिज्म लेके आना था। हमें मनी पंप इन करने की ज़रूरत थी, हमने वो नहीं किया। हम एक रेटरिक में फंसे रहे कि हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट जारी रखनी है या हमने इसको रीजनल बेस के ऊपर करना है, विदाउट इवन थिंकिंग कि देखें ये जो क्रिकेट स्पोर्ट है ये है कॉलोनियल गेम। जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स गए वहाँ पे ये गेम ने आप एक्सपोनेंशियली आप कह सकते हैं ग्रो किया। लेकिन जहाँ जहाँ पे कॉलोनियल सिस्टम नहीं था, वो राज नहीं था, आप देखें वहाँ पे ये स्पोर्ट जो है वो उसने फैंसी नहीं पिक की। और वो जो कॉलोनियल मुल्क हैं वहाँ पे वेलफेयर स्टेट्स हैं वो मुल्क। वो अगर आप नौकरी नहीं कर रहे तो आपको जो है गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करती है, आपको सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलता है। डू यू थिंक कि हमारा जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है बड़ा महंगा हो गया? पीछे वो तो हुआ है, लेकिन उसकी वजह यह है ना कि हम लोगों ने स्पोर्ट्स को जो है वो बिल्कुल ही जो है वो प्रायोरिटी नहीं दी। वेरएज़ अगर आप पूरी दुनिया में देखें जहाँ पे जहाँ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और सर्विस सेक्टर जो है वो रिलाई करता है स्पोर्ट्स के ऊपर, वो रिलाई करता है इवेंट्स के ऊपर। इवेंट्स होते हैं तो पैसे जो हैं वो एक्सचेंज हैंड्स करते हैं। आप ये देखें कि जितने भी मूवी स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स है, दूसरी चीज़ें, सबसे हाईएस्ट पेड ये हैं।
और हाईएस्ट जो टैक्सेशन है वो इनकी तरफ से होती है, और ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जहाँ जहाँ पे स्पोर्ट्स जो हैं वो एक्सेल किए हैं, वहाँ वहाँ पे इकोनॉमीज जो हैं वो तगड़ी रही हैं। आपने इंडिया को देखा फॉर लास्ट 2.5 डेकेड्स, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर हमने इकोनॉमीज़ को ऊपर लेके जाना है तो हमें स्पोर्ट्स में भी कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर जो इम्प्रूव किए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, उन्होंने और ज़्यादा जो क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्समैन हैं उनको कनेक्ट किया सिस्टम के साथ, और उनकी इकॉनमी ने जो है वो ग्रो किया। But where did we go wrong? हम लोगों ने स्पोर्ट्स को कभी अहमियत ही नहीं दी। हमें यही नहीं आज तक पता चला कि भाई हाईएस्ट टैक्सेशन जो होती है, जब आप स्पोर्ट्समैन को अकोमोडेट करते हैं, सैलरीज़ लेके आते हैं, अगर आपकी मार्केटिंग ठीक है, अगर आप आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनसे CSR में की मद में आप पैसे ले रहे हैं, तो वो आपने इन चीज़ों में डालना होता है। हमने बिल्कुल इसको इग्नोर किया। अभी जो मैं बात कर रहा था कि आपके क्लब क्रिकेट जो है वो डाउन करना शुरू हुई 95-96 के दौरान, हमने बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। स्कूलों को हमने इजाज़त दे दी 2 कनाल का घर लो, स्कूल खोल लो। ये अब रेटोरिक हो गया भाई, इसको कह के थक गए, लेकिन इनको जो है वो जू नहीं रिंगती इनके कानों के ऊपर। 2 कनाल का घर लो, स्कूल खुल जाते हैं, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये तो होगी चीज़ है, पर इनको इम्प्रोवाइज़ भी नहीं करना आता। आपने इजाज़त दे दी, चलो जो भी है, लेकिन अब इसको इम्प्रोवाइज़ किस तरह करना है टू टेक आवर स्पोर्ट्स वे वी वर इन 80s एंड अर्ली 90s, लेकिन वो सोचते ही नहीं है। अब मसला ये है कि अभी भी आप देख लें रेटरिक चल रहा है कि रीजन खेलेंगे, डिपार्टमेंट खेलेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि यार आप एकदम से सारा कुछ चेंज नहीं कर सकते। 1200 क्रिकेटर्स जो था वो डिपार्टमेंट की तरफ से सैलरीज़ ले रहा था, पक्की उनको ऑलमोस्ट नौकरियां मिली हुई थी, अपना वो रोज़गार लेके वो अपना घर चला रहे थे। एकदम से बंद कर दिया, और वो वी लिमिटेड टू मेरा ख्याल है 200 क्रिकेटर्स, वो भी पूरे खेले लेकिन नहीं। अभी पता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर से कितने लोग अनएम्प्लॉय हुए? पीछे 800 से ज़्यादा तो होंगे, ऊबर चला रहे हैं लड़के। अब विदाउट रियलाइजिंग, देखो जो डिपार्टमेंट भी है पीछे, वो अपना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसलिए चला रहे हैं, दूसरे स्पोर्ट्स को इसलिए केटर कर रहे हैं कि क्रिकेट की तरफ से बड़ी माइलेज मिलती है। हॉकी के प्लेयर्स को भी नौकरियां दे रहे हैं, स्क्वॉश और दूसरे प्लेयरों को भी नौकरियां दे रहे हैं, सिर्फ उनका जो डिपार्टमेंट चल रहा है क्रिकेट के बेस के ऊपर। एंड हमने क्या किया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करके, विदाउट इवन थिंकिंग कि हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की तो बाकी स्पोर्ट्स जो डिक्लाइन के ऊपर हैं, तो उनका क्या बनेगा। हमने अपनी विम्स के ऊपर बेड़ा गर्क करना है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक स्पोर्ट्समैन जिससे सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स खेली है, वो आके पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करेगा, बट विद हिज डिसीजन मेकिंग आपकी स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल ही अब समझ लें कि ज़मीन में घट जाएगी। अब आपको रिवाइव करना, अनलेस एंड अनटिल आप फ़ौरन इसको समझ के ड्रास्टिक जो है वो मेजर्स लें और इसको रिवाइव करने के लिए सही डिसीजन करें, मैं नहीं समझता कि आप उठ सकोगे। अच्छा, अभी हमारे पास, बल्कि आपको मैंने पहले प्रोग्राम्स में भी बताया है, आमना इमरान, ये चेयरमैन LDA भी रही हैं और DG स्पोर्ट्स हैं इस वक्त, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, हेडेड बाय डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। इन्होंने बड़ा कहा है कि जी हम हर चीज़ को हम PSL करवाएंगे, फ़ुटबॉल में, स्क्वॉश में, हॉकी के अंदर, बट क्रिकेट की PSL अगेन इट इज़ इन सम सॉर्ट ऑफ ए डिसअरे। देखिए पीछे बात यह है कि जब मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन था, तो उस वक्त मैंने सारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस लेके पढ़े, जो IOC का चार्टर है, वो जो ओलंपिक एसोसिएशन का, वो भी मैंने पढ़ा। अब आपकी जो स्पोर्ट्स बोर्ड है और उसके बाद आपकी जो ओलंपिक एसोसिएशन बन गई हुई है, आपके मेनली स्पोर्ट्स जो हैं वो ओलंपिक्स एसोसिएशन के चार्टर में आते हैं, और वही जो उनकी पेरेंट बॉडी बन गई हुई है। अब जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसका तो रहना, मेरा ख्याल है वो आप ज़ाया करें अपने पंजाब वाला नहीं, पूरे पाकिस्तान का। देखें, जब ओलंपिक्स जो कमेटी है उसके अंडर सारी ये फॉल करते हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं, फुटबॉल की है, स्क्वॉश की है, बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सिवाय क्रिकेट के, वो तो ओलंपिक्स वो भी कंट्रोवर्सी में नहीं, वो कंट्रोवर्सी में तो रहेंगे पीछे, बिकॉज काम तो इन्होंने करना नहीं है, बैठे हुए हैं।
बात सिंपल सी ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, स्पोर्ट्स बोर्ड भी जो है कॉन्फ्लिक्ट है। अब इंडिविजुअल जो है बॉडीज़ बन गई हुई हैं स्पोर्ट्स की, और वो आती हैं ओलंपिक्स एसोसिएशन के अंडर। जब ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर आती है तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो है वो मन तक समझ नहीं आता। हाँ, अगर आपने उनको रखना है तो उनकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है उनको चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, उनको आप लिमिट कर दें कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड है पाकिस्तान में जितने भी हैं, प्रोविंशियल और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, इन्होंने जो है स्कूल कॉलेजेस की क्रिकेट और दूसरी स्पोर्ट्स को जो है इन्होंने अपलिफ्ट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो है ये जो सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके कॉन्फ्लिक्ट कितने हैं। हर कोई ये चाह रहा है कि इसको कंट्रोल किसने करना है। तो यहाँ सारी पार गेम ही लगी रहेगी पीछे। ये रिफ्लेक्शन ऑफ योर कंट्री है। आपकी कंट्री में क्या है इस वक्त? जो अनरेस्ट है वो यही है ना कि इस मुल्क को चलाना किसने है? यही रेटरिक अभी तक लगा हुआ है इलेक्टेड नुमाइंदों ने। सॉरी, इलेक्टेड नुमाइंदों। यू थिंक सो? वेल, आई कैन होप सो। नो, यू थिंक सो? ये चलाएंगे? What do we do then? What do we do? It's a long debate पीछे। स्पोर्ट्स के ऊपर ही रहा है मेरा ख्याल है। It's a long debate। पॉलिटिक्स ज़रा दूरी रखें इस पे। स्पोर्ट्स में नहीं, बट यू सी ये इस वक्त जो बच्चे भी देख रहे हैं आपके, मुझे दो तीन चीज़ों का बहुत फिक्र है। क्रिकेट, आपको पता है कि एक ज़माने में 10 और 20 रुपए का बॉल आता था, आज हज़ारों में आ रहा है। क्रिकेट के बैट्स आपके मेरे ख्याल 500-600 रुपए का आता है, आज 40-50 हज़ार रुपये का एक हिट लगती है, बैट टूट सकता है। द क्वेश्चन इज़ हम ब्रीड कैसे ऊपर लेके आए? देखिए पीछे, पहले आप 90s में चले जाए, द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम वॉज गोल्फ। सबसे सस्ती हो गई। अब आप इक्विपमेंट जो है, पहले आपको अगर आपने अच्छा इक्विपमेंट लेना था तो उन ज़मानों में वो लाख रुपए से ऊपर था। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया डॉलर के रेट और ये वो। लेकिन वो जो चाइनीज़ स्टफ़ आपको मिल रहा है 30-35 हज़ार रुपये में आपको बैग मिल जाता है। वो चाइनीज़ गेंद भी हैं जिससे आप गेम खेल सकते हो। हॉकी का जो गोलकीपर है उसका सारा इक्विपमेंट अगर आप उसको दें प्रोटेक्टिव, तो वो जाके बनता है कुछ 5-6 लाख रुपए का। व्हाट? हाँ जी। और उसके बाद अगर आपने पूरा क्रिकेट का बैग बनाना है एज ए बैट्समैन, ठीक है, बैट चाहिए, पैड्स और दूसरी चीज़ें, जूते, किट्स, ट्रैक सूट्स, फलां, वो भी आपको अराउंड 1.5 लाख, 1.25-2 लाख रुपए में जो दरमियान वाला जो है वो मिडिल रेंज वाला आपको मिलता है। सो उसकी वजह ये है पीछे कि वही पैटर्नेज नहीं है ना। ठीक है, ये जो खेलें और दूसरी चीज़ें हैं, ये ज़ौक़ वाले लोगों का काम था। पुराने ज़माने में अगर आप उधर ग्रीक एम्पायर की बात करें तो वो लोगों को स्पोर्ट्स के ऊपर लगाया हुआ था, लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ था। ठीक है, ओलंपिक्स आई थी, उनको इन्वॉल्व किया हुआ था। और बादशाह भी और जो वज़ीर है वो आके बैठते थे और उनको इनाम मिला करते थे। उसके बाद फ़नून लतीफ़ा की बात कर लें, शायर और ये वो फ्लांडिंग, ये इनको वो पैटर्नेज देते थे। तो यहाँ कौन देगा? अब देखिए, नहीं, पाकिस्तान में था, अब वो वाले ज़र्फ वाले लोग ही नहीं हेड कर रहे ना पीछे। यू थिंक ये जो बैंक्स थे ये एक किस्म की एक पैट्रोनेज थी? पैट्रोनेज थी। देखें ये तो, देखो ये पीछे बेसिकली ये अब्दुल हफीज़ कारदार साहब का विजन था कि यार अगर हमने स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है तो प्लेयर्स को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर इनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो लोग डिस्कनेक्ट होना शुरू होंगे। उन्होंने एक आपको इंसेंटिव दिया कि अगर आप अच्छा खेलते हो तो आपको जॉब जो है मिलेगी। और आप देखो कि उस ज़माने के जो स्पोर्ट्समैन हैं, आप 70s में जो आए ये डिपार्टमेंट पे, आप उनका लाइफस्टाइल देखो पीछे। दे हैव अ वेरी डिसेंट लाइफ स्टाइल और मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल अच्छे तरीके से चला रहे हैं। बट मॉडर्न डे क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन को देख लें, अगर क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, हॉकी या स्क्वॉश या इनकी बात नहीं कर रहा, वो उस वक्त के जो थे, आज उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। लेकिन 1990s ऑनवर्ड्स अब देख लो कि जो स्पोर्ट्समैन हैं, अगर तो कोई पाकिस्तान खेल गया है क्रिकेट में तो वो भी 5-10 साल, तो उसका एक डिसेंट लाइफ स्टाइल है। अदरवाइज़ आप देखें प्लेयर्स जो हैं वो रुल गए हैं।
अब मसला ये है कि वो ज़र्फ वाले लोग नहीं हैं जो ये जो एंटरटेनर्स हैं उनका जो हक बनता है उनको दें। सो बेसिकली अभी आपने स्पोर्ट्स की जो बात की है, देखें ये पैटर्नेज की बात है। चले पैटर्नेज की आपने बात की है, इंग्लिश पे लाओ आमिर, पैटर्नेज की बात की है। ये तो एपिसोड, इसको हम यहाँ एक ज़रा ब्रेक मारते हैं। ब्रेक के बाद जो दूसरा इसका एपिसोड है, ये जो पैटर्नेज की बात है आमिर सोहेल ने बड़ी इंपॉर्टेंट की है। देखो यार, आप लोगों के पास तो पैसे नहीं हैं। आपके जो वालदैन हैं, जो ऑर्डिनरी फैमिलीज़ हैं, 25-30 हज़ार रुपये लेके घर आते हैं। आपने बिजली का बिल देना है, आपने बच्चों के एजुकेशन पे डालना है, आपने उनको कपड़े पहनाने हैं, खाना खिलाना है, जो हर किस्म का करना है। तो इनकी स्पोर्ट्स कहाँ से आएगी, ये मुझे बताएं। ये अगले एपिसोड में इस पर और बात करें।